हेलो गाइस, मैं गुफरान अंसारी, आप सभी का हमारा चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ये सेकंड सिटिंग है, जैसे आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। सेकंड सिटिंग है साइंस का 2021 का साइंस का पेपर है। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव आपका कितना सही है आप चेक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, आपका ये है ना 10 सेट होता है, इसमें से उल्टा पुल्टा होता रहेगा। तो आप क्वेश्चन देखिएगा सही, आप अपना सही देख लीजिएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, नंबर 7 में प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसमें से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड होगा? तो जी दोस्तों, इसमें से है ये आपका डी जो ऑप्शन है, ये आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का मिश्रण है, तो बेकिंग सोडा जो मिश्रण है वो आपका कौन सा है? वो आपका यहाँ पर ये वाला आपका डी सही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र से मतलब ये है, क्या कहते हैं, श्वसन, निम्न से बीमारी, कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इनमें से आपका जो है आपका ये निमोनिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि आपका यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में लवण है, इनमें से कौन सा लवण है? ठीक है, तो NaCl जो ये ऑप्शन बी जो है ये आपका लवण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीया का अणुसूत्र है, तो आपका ये ऑप्शन ए राइट है। जी हाँ। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अब देख लेते हैं हम क्या, ये दर्पण सूत्र है, तो आपका ऑप्शन ए ये आपका दर्पण सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव द्वारा प्रदर्शित होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। जी हाँ, प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे बढ़ते हैं। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है? तो ये उत्तल लेंस होता है। फटाफट आप टिक आउट करते चलिए, देखते रहिए कि कौन सा आपका सही है। मैं बहुत ही फास्ट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे अगला जो आपको कल जो एग्जाम देंगे उसका भी ऑब्जेक्टिव हम बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो कमरे के ताप में कौन सा द्रव अवस्था में रहने वाली है? तो आपका इसमें हो जाएगा ये पारा। जी हाँ, पारा हो जाएगा। ऑप्शन ए सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो ये आपका मीथेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। उसके बाद ये देखिए, OH क्रियाशील मूलक है, तो ये OH जो है अल्कोहल का है, अल्कोहल का है। जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपका बना लेता है आपका CaOH बना लेता है और CO2 गैस बाहर निकल जाता है। तो ये आपका है ना, आपका यहाँ हम कर लेते हैं एल्केन ग्रुप। कौन सा बनाता है आपका? एल्केन ग्रुप बनाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ओजोन के एक अणु ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन में ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? तो sin I बटा sin R, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? देखिए दोस्तों, इसमें प्लस 20 है, तो प्लस जब आ रहा है तो इसका मतलब ये दर्पण जो है अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन ए राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं। आपका यहाँ पर क्या है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या, आपका यहाँ गंधक की परमाणु संख्या, तो ये आपका 16 होता है, ठीक है, गंधक। अब उसके बाद सल्फर जो, अब आगे देखिए, एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका pH मान कितना होगा? देखिए, इसमें 7, 9, 10, 7 तो आपका उदासीन हो गया, ये दोनों भास्मिक हो गया, तो अम्लीय होगा, 7 2 हो जाएगा ना, ऑप्शन ए। उसके बाद बेंजीन का अणुसूत्र होता है, तो क्या होता है? C6H6, C6 आपका H6 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये सी में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, आपका प्रश्न यहाँ पर क्या है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होता है कितना होता है? तो आप इसमें है ना, ये ऑप्शन ए राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो मतलब वाट घंटा एक इकाई होता है, किसका इकाई होता है? तो ऊर्जा का इकाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो इनमें से अक्रिय गैस जो है आपका कार्बन
चांदी तो हाइड्रोजन तो ये नहीं है, हीलियम है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उपधातु है? तो आपका ये Sb उपधातु है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। उसके बाद यहाँ क्या है? एंड्रोन है। ये आपका एंड्रोन जो है ये आपका नर हार्मोन है। जी दोस्तों, नर हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित करता है तो ये आपका थोराइड करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब होती है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है ना, काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। आपका यहाँ ये वाला नहीं है, आपका ये भी नहीं है, आगे इससे है। ये दो प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन होता है तो आवर्धन बराबर, हम इससे पहले भी आपका फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, V/U होता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल है यहाँ पर, बीजांड की और प्रागनलिका की वृद्धि होती है तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि होती है तो ये आपका 12 से 20 दिन का होता है। ये आपका 12 से 20 दिन का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्त रस कहाँ से, मतलब पित्त रस जो है वो कहाँ से स्रावित होता है? ये जो स्रावित होता है ये यकृत से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो को मैं अभी तक लाइक नहीं किया कर दो यार। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्न में से कौन सा होगा? तो ये f बराबर r/2 होता है तो आपका ये ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो ये आपका दिया है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। उसके बाद क्या, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इनमें से देखिए, जल भी आपका लेंस का ही कार्य करेगा, कांच भी करेगा, पीतल करेगा क्या? पीतल करेगा क्या? आपका कौन सा लेंस के रूप में कार्य करेगा? नहीं करेगा। तो आपका ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या, निम्न में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के जो हैं आपके दो नियम हैं तो इसमें कितना हो जाएगा आपका? ये दो। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे रेटिना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें ये सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत धारा के किस परिपथ, वोल्ट मीटर जो है ये आपका श्रेणी क्रम में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखिए, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने की प्रयुक्त होती है। तो देखिए, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के विभवांतर मापने का जो ये होता है वो वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका यहाँ सवाल है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये स्थितिज ऊर्जा को रूपांतरित करता है। जल स्थितिज के रूप में स्थिर होता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बदलता है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? तो दोस्तों इसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है। आगे बढ़िए। आगे आपका जैसे कि यहाँ लोहे के परमाणु की संख्या 26 होता है। जी दोस्तों, ऑप्शन बी राइट है। अब स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा कौन सा तत्व मतलब दिया जाता है? तो निकेल और क्रोमियम, ये दो तत्व दिया जाता है, निकेल और क्रोमियम। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पीतल है, पीतल एक मिश्र धातु है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया? तो इसमें आप विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, ये हरा है दोस्तों, हरा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका सी हो जाएगा, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, खिलौने पर किस सेल? ये आपका डैनियल सेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं। ये निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो आपका ये हो जाएगा
ये हल्दी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्या कार्बन है। तो कार्बन जो है वो आपका सॉरी दोस्तों, कार्बन जो है वो आपका उपधातु है। जी दोस्तों, उपधातु है। चल आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो आपको इनमें से सारा का सारा नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देख लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जब आएगा तो आपका ये सी हो जाएगा, C6H6 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे देख लेते हैं हम पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है। तो ये स्टार्च के रूप में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बुक द माइटोग्राफिया किसने लिखी है। तो ये रॉबर्ट हुक ने लिखी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर दिया हुआ है एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम जो है ये हो जाएगा एथेनॉल। जी हाँ, एथेनॉल हो जाएगा, नॉन नहीं, ये नॉन नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा एथेनॉल। अब आगे देख लेते हैं C2H2N, सॉरी दोस्तों C2H2N इसको बोला जाता है क्या, एल्कीन ग्रुप का बोला जाता है, एल्कीन ग्रुप बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो ये अंडाशय से होता है। आगे देख लेते हैं मानव मस्तिष्क की औसत भार जो होता है वो 1.4 kg होता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब यहाँ आपका देखा पौधे में श्वसन होता है। ये देखिए जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, तना से, सबसे होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए निम्न में से स्वपोषी कौन है। स्वपोषी इसमें देखिए अपने आप भोजन बनाता है। तो आपका यहाँ हो जाएगा क्या, हरे पौधे अपने आप भोजन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब हम निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, इनमें से कौन अम्ल है। देखिए CuO, ये तो अम्ल नहीं है, क्षार है, ये भी क्षार है, ये आपका क्षार है। उसके बाद देखिए H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम। ये क्या पौधे और एक मिनट क्या है, पौधे और पशुओं में कोशिका वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आप तो जानते हो कि कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका विज्ञान कहते हैं। आप आगे देख लेते हैं मानव हृदय घिरा होता है। ये आपका ऑप्शन ए यानी पेरिकार्डियम से घिरा होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आपका यहाँ पर है एकलिंगी पादप होता है। तो दोस्तों ये मटर हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये शुक्रवाहिका नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है इनमें से सभी, आपका यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद आगे बढ़िए। ये आपका है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों आपका ऑप्शन सी एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग जो है वो क्या है, रेक्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम्स का कार्य है। तो ये आपका ट्रिप्सिन जो कार्य है उसमें जो आपका वसा का पाचन होता है। चलिए दोस्तों वसा का पाचन होता है, सॉरी दोस्तों इसमें देखो वसा का पाचन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये चारों का, ये तीनों का इसमें ये होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग, मतलब मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, यानी मुख गुहा, मुंह में कौन सा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो ये कौन सा होता है, RBC होता है। RBC के ब्लड में ही वो मतलब ऑक्सीजन ब्लड में ही जाता है। उसके बाद आगे देख लीजिए दोस्तों, इसमें है डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो जो होता है वो क्या करता है। तो डायनेमो जो करता है वो आपका क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो पक्षी में होता है, उसके बाद मनुष्य में होता है, लेकिन मक्खी में जो है उसमें नहीं होता। हीमोग्लोबिन होता है तो मारते तो ब्लड निकलता, ब्लड नहीं निकलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद इसमें देखिए रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। कौन करता है, इंसुलिन। इंसुलिन शर्करा, शर्करा मतलब वही था चीनी वगैरह, ठीक है। तो इंसुलिन मतलब रोकता है उसको, इंसुलिन उसको नियंत्रित करता है। आगे देखिए
मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होता है दोस्तों वो तंत्रिका कोशिका था, जो कि ब्रेन में पाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। यहाँ आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है, 80 प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। कल फिर हमको आपको अगला मतलब क्या कहते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव बताना है, तो वीडियो कैसा लगा अंत में हमको जरूर बताना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।